हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछली वीडियो में हमने रीतिकाल से संबंधित 165 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कवित रत्नाकर, काव्य रसायन, रतन हजारा, ललित ललाम। बी ऑप्शन है भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुलकल्पतरु, काव्य रसायन। सी ऑप्शन है ललित ललाम, कवि कुलकल्पतरु, ठाकुर ठसक, रतन हजारा। डी ऑप्शन है विरह वारिश, भाषा भूषण, काव्य रसायन, कवित रत्नाकर। आंसर हो जाएगा इसका बी, जिसमें सभी जो है लक्षण ग्रंथ है। कौन कौन से? भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुलकल्पतरु, काव्य रसायन। इसके अतिरिक्त ठाकुर ठसक तथा रतन हजारा सभी रीतिकालीन ग्रंथ हैं, जिनके रचयिता क्रमशः ठाकुर तथा रसनिधि है। विरह वारिश के रचनाकार बोधा हैं। जो ठाकुर ठसक हैं उसके तो रचनाकार कौन है? ठाकुर हैं, और रतन हजारा के रसनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है? यहाँ पर कूट दे रखा है। ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है तीसरा और चौथा, डी में है दूसरा और चौथा। आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। दी गई रचनाओं में अलंकार माला तथा अंग दर्पण देव की रचना नहीं है। अलंकार माला सूरती मिश्र तथा अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अष्टयाम एवं राग रत्नाकर देव की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? सेनापति, पद्माकर, बिहारी, भूषण। आंसर हो जाएगा बिहारी। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीतिसिद्ध कवि बिहारी के संबंध में है। नेक्स्ट है, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन दे रखे हैं देव, केशव, चिंतामणि, पद्माकर। बी ऑप्शन है केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर। सी ऑप्शन है चिंतामणि, केशव, पद्माकर, देव। डी ऑप्शन है केशव, पद्माकर, चिंतामणि, देव। इसका आंसर हो जाएगा बी, केशव। इनका जन्म वर्ष है 1555 ईस्वी, चिंतामणि इनका है 1609 ईस्वी, देव इनका है 1673 ईस्वी, और पद्माकर इनका है 1753 ईस्वी। नेक्स्ट है, स्थापना दे रखी है। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा। तर्क है क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार और न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। ऑप्शन दे रखे हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही आर गलत है, ए गलत और आर सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं। कथन रीतिकाल के संबंध में है। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। नेक्स्ट है, निम्न अंकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन किया गया है? रस विलास, ललित ललाम, शिवराज भूषण, कवि कुल कल्पतरु। आंसर हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी कृत कवि कुल कल्पतरु में सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है। शेष का विवरण इस प्रकार है। रस विलास किसकी है? देव की। रस निरूपण इसमें किया गया है। शिवराज भूषण है भूषण की, इसमें अलंकार निरूपण है। ललित ललाम किसकी है? मतीराम की, इसमें भी क्या है? अलंकार निरूपण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। आंसर हो जाएगा रस रहस्य। दी गई रचनाओं में रस रहस्य
मतीराम की रचना नहीं है, बल्कि यह कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख, द्रोण पर्व। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। नेक्स्ट है उनकी विरह ताप की अत्य उक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? जायसी, बिहारी, सूरदास, घनानंद। आंसर हो जाएगा बिहारी। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीतिसिद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है और वैसे कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? कृपाराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? अलंकार प्रियता, रसिकता, प्रभुता प्रियता, भक्ति की आकुलता। आंसर हो जाएगा अलंकार प्रियता। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, उक्ति में कवि केशव ने अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। केशव बामय, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है? भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका, आनंद विलास। आंसर हो जाएगा भाषा भूषण। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहे में अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपण किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार। नेक्स्ट है अली कली ही सो बंद्यो आगे कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? दार्शनिक रूप, प्रवचनकारता रूप, उद्बोधक रूप, नीतिकार रूप। आंसर हो जाएगा उद्बोधक रूप। अली कली ही सो बंद्यो आगे कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षा मेघ की उपमा दी है। नेक्स्ट है जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर, प्रबोध पचासा। आंसर हो जाएगा जगत विनोद। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा था। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रबंध काव्य है, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कल्ली पच्चीसी। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विदायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? ऑप्शन दे रखे हैं भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण।
आंसर हो जाएगा इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विदायिनी कल्पना की प्रशंसा इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण की है। पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इश्कलता, सुजान हित, वियोग बेली, रस विलास। आंसर हो जाएगा इसका रस विलास। रस विलास रचना घनानंद की नहीं है बल्कि देव की रचना है। यह राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। देव की अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, शब्द या काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। अन्य विकल्प इश्कलता, सुजान हित, वियोग बेली घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनियो तारन बिरदू, बारक बारनू तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है श्रृंगार, नीति, भक्ति, प्रकृति चित्रण। आंसर हो जाएगा भक्ति। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनियो तारन बिरदू, बारक बारनू तारी। बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई के नाम से किया है, जिसमें 719 दोहे हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलकई अति अंगन चारू गुराई। यह पंक्ति है मतीराम की, बिहारी की, भूषण की, देव की। आंसर हो जाएगा मतीराम की। मतीराम की पंक्ति है कुंदन को रंग फीको लगे, झलकई अति अंगन चारू गुराई। बिहारी लाल की है चमचमा चंचल नयन, बिच घूंघट पटजीन। भूषण की है दारा की दौर, यह रार नहीं खुजबे की। देव की है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। नेक्स्ट है, इंद्र जिमी जम्ब पर, बाड़ाव सुअंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। ये पंक्ति है भूषण की, बिहारी की, कविदेव की, आलम की। आंसर हो जाएगा इसका भूषण की। प्रमुख रीतिकालीन कवि एवं उनकी पंक्तियां हैं: इंद्र जिमी जम्ब पर, बाड़ाव सुअंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। भूषण की है इति आवद चली जातऊत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उसासन हाथ। बिहारी लाल की अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। देव की कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन। आलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, बिहारी लाल, पद्माकर, मतीराम। आंसर हो जाएगा पद्माकर। जगत विनोद हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद आदि घनानंद की रचनाएं हैं। बिहारी सतसई बिहारी लाल की तथा फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी मतीराम की रचनाएं हैं। यहाँ पर हमारे रीतिकाल से संबंधित 185 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप में से काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप इस बुक के नाम बता दीजिए कि इस बुक का क्या नाम है। मैं नाम बता भी दूंगी, लेकिन मार्केट में आपको बहुत सी ऐसी बुक मिल जाएंगी। मसला ये है कि आप उन बुकों को करते भी हैं या नहीं। आपकी जो बुकों की कलेक्शन है वहाँ पे भी काफी बुक आपके पास होगी, लेकिन आप इस तरह से मत भागो कि जो भी बुक है उसको ले लें और फिर उसको करने लग जाए। जितना भी आपके पास सोर्स है पहले आप उसको कंप्लीट करें। रही बात इन क्वेश्चनों की, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ भी करा रही हूँ, आप इसको यहाँ पे रिपीट करके देख सकते हैं। अगर नाम की बात करें तो इस बुक का नाम है यूथ कंपटीशन इसका नाम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी इस बुक को मैं
अपने इस चैनल पे करवाऊंगी भी। थैंक यू।